मैं उस बड़े गीतकार के लिए सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। चौथी पंक्ति के बाद मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां उन्हें माइक्रोफोन तक खींच के ले आए। जाने किस मदरसे में मेरा मन मीत पड़ता है। मैं जिस बड़े गीतकार के लिए पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपकी बड़ी तालियां चाहिए मुझे। जाने किस मदरसे में मेरा मनमीत पड़ता है, मेरे चेहरे पे लिखी हुई वो सारी प्रीत पड़ता है। कभी आने नहीं देता गजल की आंख में आंसू, गीत भी मुस्कुरा देते हैं वो जब गीत पड़ता है। पूरा सदन ताली बजाकर आवाज दे प्रमोद तिवारी साहब कि हर चेहरा जाना पहचाना लगता है, जाना पहचाना लगता है, घर भीतर का आना जाना लगता है। वैसे मेरी पहली पहली दस्तक है, पर दरवाजा बहुत पुराना लगता है। तो जितनी देर हूं कविता सुनाने की कोशिश करूंगा। अपने परिचय की 4 पंक्तियां। एक व्यवसाय से पत्रकार हूं, पूरी कविता में उसको आप देखते रहेंगे, झलकता रहेगा वो कि मैं कबीर तुलसी का वंशज, दरबारों में नहीं मिलूंगा। आए हाय। मैं कबीर तुलसी का वंशज, दरबारों में नहीं मिलूंगा। सच्ची घटना हूं मैं तुमको, अखबारों में नहीं मिलूंगा। कि मैं कबीर तुलसी का वंशज, वाह, दरबारों में नहीं मिलूंगा। सच्ची घटना हूं मैं तुमको, अखबारों में नहीं मिलूंगा। अखबारों में नहीं मिलूंगा। दिल की हो या आंगन की हो, दीवारों में नहीं मिलूंगा। चाहे हाथ भले कट जाएं, तलवारों में नहीं मिलूंगा। वाह। तो ये कवि धर्म है जिसको मैं निभाने के लिए आपके बीच में आया हूं। 4 पंक्तियों से काव्य पाठ शुरू कर रहा हूं। इस व्यक्तित्व को अपने ध्यान में रखिएगा। लिखी मैंने अपने लिए हैं, लेकिन शायद हर वो आदमी जो रीढ़ के साथ खड़ा रहना चाहता है वो इन पंक्तियों को अपनी पंक्तियां समझेगा। तो एक बार मैं कहूँगा पूरे काव्य पाठ के दौरान कि आप ताली बजा के मुझे आदेशित कर दीजिए। इसके बाद में ये शब्द मेरे मुंह से निकलेगा नहीं पूरे काव्य पाठ में। आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सुनिए, सुनना सो। जो कहना है कहूँगा भी। हाय हाय हाय। जूदेव जी को ध्यान में रखिए। हमारी मुलाकातें हैं, मैं जागरण में 2-2 यूनिटों का संपादक रहा हूँ, तो मैंने साक्षात इनके दर्शन भी किए हैं, थोड़ी बहुत बातचीत भी है, इसलिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठेंगी। बहुत अच्छे। कि जो कहना है कहूँगा भी, जो करना है करूँगा भी। जो कहना है कहूँगा भी, वाह वाह वाह। जो करना है करूँगा भी। हवाओं से लड़ूंगा भी, और अंधेरों को खलूंगा भी। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है। अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, और जलूंगा तो बुझूंगा भी। दिया हूं तो जलूंगा भी, और जलूंगा तो बुझूंगा भी। किसी भी कर्मयोगी का ये जो मैंने अभी 4 पंक्तियों में आपको सुनाया, ये गीता का निष्काम ही योग था। बेशक। दोहरा दूं भाई, क्या कहने हैं। वाह वाह जो वाह। कहना है कहूंगा भी, जो करना है करूंगा भी। हवाओं से लड़ूंगा भी, क्या कहने हैं। अंधेरों को खलूंगा भी। न सोचा है मिलेगा क्या, न सोचूंगा मिला क्या है। अरे दिया हूं तो जलूंगा भी, वाह वाह। अरे जलूंगा तो बुझूंगा भी। भाई दुगनी तालियां उठे यार। दिया हूं तो जलूंगा भी, जलूंगा तो बुझूंगा भी। जितना कुछ भी मैंने सुना है, आज वो हमारे बीच में नहीं है, कोई खास बात नहीं है। मैंने पिछले दिनों एक विचार मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे सवाल भी कर लेता हूं कि आपको आज तक जीवन में कोई ऐसा आदमी मिला, टहलता हुआ, घूमता हुआ, भटकता हुआ, जो ये कहे कि भैया किसी जमाने में मैंने अमृत पी लिया था, अब मर नहीं पा रहा हूं। विराजें, बैठ जाओ। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा मिला जिसने कहा हो कि हमने अमृत पी लिया था एक जमाने में, क्या बताएं, मर नहीं पा रहे, भटकता हुआ? नहीं मिला ना।
जीवन का अर्थ बताता हूँ। फिर वही बात, ध्यान रखिएगा इस व्यक्तित्व को, और अगर ये पंक्तियां बिल्कुल आपको लगे कि हाँ बात बनी है तो फिर हमको भी आशीर्वाद दीजिएगा। वाह वाह। विनीत जी, कि अमृत पीकर अब तक कोई अमर नहीं हो पाया है। वाह वाह वाह। अमृत पीकर अब तक कोई अमर नहीं हो पाया है। अमृत के चक्कर ने केवल सागर ही मथवाया है। चाहे वो सुकरात हो, चाहे मीरा हो, या शिव शंभू, जिसके हाथ जहर का प्याला, अमर वही हो पाया है। यह है जीवन। बड़ी दूर की यात्रा करके आया हूं यहां तक। 4 पंक्तियां फिर निवेदित करता हूं, जुड़िएगा। कविता का भी आनंद लीजिए। अभी आपने झागदार गन्ने का रस भी पी लिया, बढ़िया। अभी आपने पेप्सी भी पी, तो थोड़ा सा मेरा जो शहद का शरबत है, गाढ़ा गाढ़ा सा, वो भी आप पीने की कोशिश करिए। बड़ी तरावट देगा। चले जाएंगे लेकिन जिंदगी भर कुछ लाइनें छोड़ जाएंगे जो आपको गुनगुनानी पड़ेंगी। पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। स्वागत है। कि न मैं राहों में रहता हूं। बेटा हमको, भाई साहब, हमको डिस्टरबेंस हो रहा है ना। हाँ, चलिए, स्वागत है। चलो बेटा पुत्र जल्दी जाओ, इसमें कंफ्यूजन ना करो। न मैं राहों में रहता हूँ। कानपुर से आया हूँ, 20-22 घंटे की यात्रा के बाद आपके बीच में हूँ। कल फिर कहीं भागूंगा। दर्द है, सुन लीजिए, जीवन जुड़ेगा इससे। कि न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। क्या बात है दादा। और अगली पंक्ति में पूरा हॉल चाहिए मुझको। कि न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूँ। न मैं राहों में रहता। जोर जोर से हम चिल्लाएं कि ये जशपुर की जनता, ये जसपुर की जनता, तब आप हमको आशीर्वाद दें। ये हमसे नहीं होगा। कविता सुनिए, समझिए, और अंदर से अगर निकले कुछ उबाल तो हमको भी बांटिए। कि न मैं राहों में रहता हूँ, न मैं मंजिल में रहता हूँ। सफर में मुश्किलें रहती हैं, मैं मुश्किल में रहता हूँ। और ये सारी मुश्किलें जब मुझको तन्हा छोड़ देती हैं, इन्हीं तन्हाइयों की दम पे मैं महफिल में रहता हूँ। इन्हीं तन्हाइयों की दम पे मैं महफिल में रहता हूँ। समय वास्तव में ज़्यादा भी हो गया है, सबने ज़्यादा सुनाया भी है, तो मैं छोटा सा और अच्छा सा काय पाठ करके अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। एक गीत जिसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। आजकल मेरे साथ ऐसे ही है। हाँ, उसी के लिए आजकल मेरी स्थिति यही है कि मैं नहीं बुलाया जाता, मेरी कविता बुलाई जाती है, और सिर्फ ये देखा जाता है कि इसको लिखा किसने, उस आदमी का ढांचा देख लिया जाए। तो मैं अपनी कविता के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और एक गीत, चूँकि एक ऐसा राजनीतिक मंच है, जैसे मैंने पहले बताया, 2-4 बार बात करने का अवसर मुझे मिला है, उस व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ, एक एहसास सा है। तो आज ये एक बहुत ही जागा हुआ राजनीतिक मंच है। मैं व्यवसाय से पत्रकार हूँ, धर्म से कवि हूँ। एक पत्रकार और कवि मिलकर जब देश की चिंता करेगा तो क्या कह सकता है, ये इस गीत का विषय है। भाई क्या प्यार से सुन लीजिएगा, उसके बाद एक और गीत सुना के अपना स्थान लूंगा। इसमें कुल मिला के आधा घंटा लगेगा। अमर गीत। थोड़ा धैर्य से आपको बैठना पड़ेगा, है ना। 30 मिनट इसमें लगेंगे। अगर 30 मिनट भी किसी के पास ना हो तो वो अभी भी जा सकता है। वो कह मैं इसलिए रहा हूं कि जो हम सारे कवि लोग आपके लिए आनंद बटोर के लाते हैं, देखिए करना क्या पड़ता है कि नींद भी जलाते हैं, अरे हाय, और ख्वाब भी जलाते हैं। कि नींद भी जलाते हैं, अरे ख्वाब भी जलाते हैं। तब कहीं तुम्हें जाकर हम गजल सुनाते हैं। कि नींद भी जलाते हैं, अरे ख्वाब भी जलाते हैं। तब कहीं तुम्हें जाकर हम गजल सुनाते हैं। और जब गजल सुनाते हैं
झूम झूम गाते हैं वाह वाह, कि जब गजल सुनाते हैं। झूम झूम गाते हैं जो बहुत सहेजा था बस वही लुटाते हाय, हाय। हैं कि जो बहुत सहेजा था बस वही लुटाते हैं। गीत शुरू कर रहा हूं। मैंने इसकी भूमिका बना ही ली थी कि हमें देश की जो हमारी वर्तमान स्थिति है, मैं उस पर एक गीत सुझाव के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूं। विनीत बैठे हुए हैं, देश की चिंता सबसे ज़्यादा उसको है। उसके बाद नंबर 2 पर अगर किसी को है तो अशोक को है, और उसके बाद नंबर 3 पे मैं भी आता हूं, मुझको भी है। लेकिन मेरी चिंता कैसी है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। मैंने लाल किले से ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की राजधानी से भी जितने भी प्रदेश में जाने का अवसर मिला, जितने इंपॉर्टेंट लोग मिले, राजनीतिक मिले, सबको सुनाया हूँ। शायद आप लोग रह गए थे तो आज आप भी मिल गए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कितने लोग हैं, जितने लोग हैं उन्होंने कैसे सुना ये ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़िया बात है, इतनी सी बात है। सुनिए कि अगर देश से हाय हाय, मेरा भी ना, कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, पंडित हैं, गजब कि अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। वाह, बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। अगर देश से भाई वाह, प्यार करते हो पंडित, क्या कहने, अगर मुल्क से आए है हाय। मोहब्बत मियाँ तो वाह वाह वाह, हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। अगर अब न संभले, हाय हाय, अगर अब न बदले आहा, तो सब फूंक देंगे सियासत में पगले। हाय हाय, न हिंदू न मुस्लिम न अगड़े न पिछड़े, ये वोटों की गिनती हाय हाय। है कौमों में बहुत झगड़े। अच्छे। हमें और कब तक झगड़ना पड़ेगा, बसे गांव को फिर उजड़ना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो बहुत अच्छे। पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। दोस्त हूँ तो मैं गीतकार, लेकिन थोड़ा जिद्दी हूँ। वो सांस नहीं ली जो सांस मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ। कहूँगा आखिरी तक नहीं कि आप लोग ताली बजाएं। केवल यह आपका दायित्व है कि जब मैं आपको छू जाऊं तो आप मुझे आशीर्वाद दें। बेशक बेशक, अगर देश से प्यार करते हो पंडित, गीत का अगला चरण, कि न कुरान पढ़ा है हाय हाय, न गीता पढ़ी है, न कुरान पढ़ा है न गीता पढ़ी है, पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। न कुरान पढ़ा है न गीता पढ़ी है, पढ़ी है तो बस चोटी दाढ़ी पढ़ी है। लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है, लिखा जो नहीं वो पढ़ाया गया है। हर एक हर्फ में बरगलाया गया है। किताबों को फिर से पलटना पड़ेगा, जहालत से आगे निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित, अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका संभलना पड़ेगा। एक बात हिम्मत से कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात इस तरह से कहना आसान नहीं है, लेकिन कवि हूं, जुगाड़ से कह रहा हूं, असलियत भी है। सुनिए,
कि मुसीबत तो ये है, आय हाय, भैया जी, कि मुसीबत तो ये है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कि मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में। मुसीबत कह रहा हूं, जबकि शब्द है हकीकत, कि हकीकत तो ये है कि रहना है संग में, लेकिन अब हकीकत ये है यार कि वो मुसीबत बन गई है, बेशक, तो मैं मुसीबत ही कह रहा हूं। वाह वाह कि वाह, मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग वाह! में, मुसीबत तो ये है कि रहना है संग में, अगर बाढ़ आई तो बहना है संग में, ठिकाना हमारा कहीं ना तुम्हारा, मैं मंदिर का मारा तू मस्जिद का मारा, यही सच है इसको निगलना पड़ेगा, जहर जो भरा है उगलना पड़ेगा, अगर देश से प्यार करते हो पंडित, कमाल। अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना जिंदाबाद। पड़ेगा, बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। आज आप जिस किरदार को याद कर रहे हैं, इनके बारे में पूरा देश जानता है इन्होंने क्या किया, और शायद इन्होंने ये इसलिए किया कि जो पंक्ति मैं कहूँगा वो उनके दिल और दिमाग और हृदय में रही होगी, वो कवि भी थे, बेशक। कवि हृदय भी थे। इसी बात को देखिए मैं एक और अच्छे तरीके से कहना चाहता हूँ, ये भी बहादुरी की बात है, कोई नहीं कह सकता, हम कह सकते हैं। ये माना कि अब, सुनिए कहाँ चले गए, कि ये माना कि अब, अपनी, सुनिए भैया जी, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, आय हाय, ये माना कि अब अपनी पटती नहीं है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है, ये माना कि अब अपनी पटती बहुत नहीं अच्छे। है, मगर रात तन्हा भी कटती नहीं है, अकेले में मिलने से कटने लगे हैं, बहुत अच्छे। जुलूसों में लेकिन भटकने लगे हैं, अभी और कितना भटकना पड़ेगा, जुलूसों में परचों सा बटना पड़ेगा, अगर देश से प्यार करते क्या इशारा है हो भाई, वाह, पंडित। वाह, वाह, वाह। बड़ा धर्म का बवंडर है हमारे देश में, और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि हमारा देश तो धार्मिक देश है ही नहीं, आहा, ये सब आडंबर है। कारण बताता हूं मैं इसका, कि अगर हमारा देश धार्मिक देश होता तो किसी एक धर्म का होता। भारत एक आध्यात्मिक देश है जिसमें सारे धर्म बड़ी आसानी से आकर वास करते हैं और उसको मानने वाले उसे अपने साथ करते हैं। क्या ये सच नहीं है? तो ये किसी धर्म के वश की बात ही नहीं है, क्योंकि धर्म इतना कृपण होता है कि वो दूसरे धर्म को रत्ती भर बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। बेशक, और हमारा देश हर धर्म का घर है। अगर हम पुजारी के पास जाएं और उसमें कहीं अपना देश तलाशें, तो ना तो वो गीता में मिलेगा, ना वो कुरान में मिलेगा, ना बाइबिल में मिलेगा, ना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेगा। वो देश मिलेगा लकड़ी की उस रहल में जिसके ऊपर रखकर ये सारे धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं और आत्मसात किए जा सकते हैं। तो मेरा देश कोई धर्म की किताब नहीं बल्कि सारी धर्मों की किताबों को रख कर पढ़ने वाला स्टैंड है। भाई क्या ये है कहने भारत। हैं, वाह, मैं वाह, भारत का वाह, धर्म वाह, बताता हूं आपको। वाह, हैं? वाह। न सूरज, देखिए हमारा धर्म क्या है, न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, वाह वाह, न सूरज अलग है, न चंदा अलग है, न रोटी अलग है, न धंधा अलग बहुत है। अच्छे। जो हम ईंट पर हाँ। ईंट रख दें महल महल है, हैं, बहुत जो अच्छे। हम ईंट पर ईंट रख दें महल हैं, सभी धर्म ग्रंथों की पावन रहल हैं। यही दीन है ये समझना पड़ेगा, सियासत से आगे निकलना पड़ेगा। अगर देश से प्यार करते हो पंडित,
अगर मुल्क से है मोहब्बत मियाँ तो हमें राग अपना बदलना पड़ेगा। बहुत हो चुका अब संभलना पड़ेगा। बस 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 वहीं आ गए। प्रबल भाई जी, हमको एक गीत के लिए बुलाया गया है, वो शायद आपको अनिल जी ने ना बताया हो, वो हम बता देते हैं आपको। इस गीत को आप सुन लीजिए, पिछले दिनों वायरल हो गया ये, वो टहलता वहलता आप लोगों के पास भी आ गया। मैंने अपने जीवन को याद किया। मैंने एक आपको बताया कि मैं व्यवसाय से पत्रकार हूँ, जागरण अखबार के 2-2 यूनिटों का संपादक भी रहा। तो आप समझ लीजिए कि पत्रकार और संपादक वही होता है जो चौराहे और मेले और ठेले का आदमी होता है, जो बहुत रफ और टफ भी होता है। तो अपने जीवन के जो मैंने 50-55 साल बिताए हैं, उसको जब मैंने पलट के देखा और उसमें जो जो आनंद हमको मिला, वो आनंद एक गीत में मैंने पिरोया और आपके लिए वो मैं लेकर आया हूँ। बस इतना याद रखिएगा, यादें 2-3 बातें बिल्कुल बिंदुवार बताता हूँ, अनुभव की हैं कि यादें चाहे जैसी हों हमेशा अच्छी लगती हैं। आज देखिए हमारे बीच में दिलीप जी नहीं हैं, उनकी यादें हैं, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे और बड़े मन से मना रहे हैं। यादें चाहे जैसी हों, अगर आपके कठिन से कठिन समय भी आपको कभी याद आते हैं तो अपनी संघर्ष की गौरव गाथा के रूप में याद आते हैं। आप याद करते हुए उसे कभी रोते नहीं। यादें हमेशा अच्छी होती हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि जीवन में जब आनंद लेना हो तो अनुशासन की चिंता मत करना, क्योंकि जहाँ जहाँ अनुशासन को भंग किया जाता है मौज वहीं आती है। वाह, डिसिप्लिन तोड़ा नहीं कि मौज आई नहीं। तो इस गीत को थोड़ा डिसिप्लिन तोड़ के सुन लो। मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ भाई, वाह वाह, ये मेरे अपने ऑब्जर्वेशंस थे लाइफ के, जो छोटे छोटे मैंने आपको बताए। कमाल गीत। तो वही गीत शुरू करने के लिए बजा दीजिए, बाकी तो मैं देखता हूँ आप क्या नहीं कैसे नहीं करते, है ना। ताली एक बार मिलके बजा लो तो थोड़ी ज्यादा ढंग से होगी है। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। और सुनना वैसे जैसे आप भाई साहब आप अगर इस गीत को नहीं सुनेंगे निश्चित रूप से मिस करेंगे। मतलब मैं इतना बड़बोला आदमी हूं नहीं, लेकिन अगर आप बैठ जाएं तो इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूं, निश्चित मिस करेंगे। अगर आपको मिस करने का मन हो तो चले जाइए। हमने भाई 2 लोग रोके हैं आपकी गारंटी पे, जरा सुन लीजिए। स्वागत। इतना दम किसी को होना नहीं चाहिए जितना मैंने अभी आपके सामने प्रदर्शित कर दिया। कोशिश करूंगा मेंटेन करूं। तो सुनिए, यार तो गिने चुने तो बैठे हुए हैं, बाकी सब चले गए। एक एक आदमी जब यहाँ से जाता था तो मुझसे पूछो मेरी छाती पे क्या गुजर रही थी, लेकिन गए तो गए, अब जाने वाले कौन रोके, भैया बता ही चुके हैं। फिर भी याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे वैसे सुनो जैसे तुमने उसमें भी सुना, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। बहुत अच्छे। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। के आला गाते बाबा की खंजड़ियों वाले दिन। बात बात में फूट रही फुलझड़ियों वाले दिन। याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। अब आपसे निवेदन ये है कि आप लोग ताली न बजाएं, क्योंकि आप सारे के सारे लोग बहुत बेसुरे हैं। हमारा जो सुर है वही गड़बड़ हुआ जा रहा है, हम अपना बिना ताली के काम चला लेंगे। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। अब देखिए मेरे दिन कैसे थे के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले। के पनवाड़ी की चढ़ी उधारी घूमे मस्त निठल्ले। कोई मेला हाट न छूटे टका नहीं है पल्ले। अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन। अरे कॉलर खड़े किए हाथों में घड़ियों वाले दिन। अरे ट्रांजिस्टर पर हवा महल की कड़ियों वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन।
सुन लोगे तो शायद गुन लो, और अगर गुन जाएगा तो शायद कभी कभी बुन भी जाए। भाई बहुत तो थोड़ा अच्छे। सुन लो, गुन लो, फिर आगे चल के इसको बुन भी बुन लो। अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। अब आजकल तो व्हाट्सएप, मोबाइल, एंड्रॉयड ये सिस्टम है। हमारी सुनो, वे मेरे नौजवान दोस्तों, आपको जो सुविधा है उसमें अपने चच्चू की जो है दुविधा भी सुन लीजिए। क्या क्या था, पहले तो यूं किया और सेंड, अभी भी देखिए हाथ में ही है आपके, है ना। तो हमारे हाथ में तो ये सब था नहीं। क्या था, मैं आपको गा के सुनाता हूँ। स्वागतम। हो कि लिख लिख, लिख लिख। सर आपको रोका है तो ये पंक्तियां आप ही के लिए, क्योंकि आप ही की बात है, कह हम रहे हैं के लिख लिख, के लिख लिख, पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, के लिख लिख, पढ़ पढ़ चूमे फाड़े बिना नाम की चिट्ठी, सुबह दोपहरी शाम उसी की बातें खट्टी मिट्टी, अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, अरे रूमालों में फूलों की पंखुड़ियों वाले दिन, अरे हड़बड़ियों में बार बार गड़बड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और जसपुर की मट्टी में भी एक कविता है हमारी, देखिए इन पंक्तियों में आपको लगेगा, हालांकि मेरी सेहत से तो नहीं लगेगा, लेकिन जो हुआ मैं बता दे रहा हूँ। क्या कहने, क्या के कहने? सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा, आहा। के सुबह शाम की दंड बैठ के दूध छाछ भर लोटा, और दंगल की ललकार सामने घूमे कसे लंगोटा, अरे मोटी मोटी रोटी घी की बड़ियों वाले दिन, अरे मोटी मोटी रोटी बड़ियों का जवाब नहीं है घी की बाबा। बड़ियों वाले दिन, अरे लैया पट्टी मूंगफली मुरमुरियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। 1973 में एक फिल्म आई थी जिसमें हमारे मेले ठेले का एक सीन पिक्चराइज किया गया था। हाँ। मैं उस सीन को आज इस मंच पर शब्दों से पिक्चराइज करने जा रहा हूं, दिखाई पड़ जाए तो दाद दीजिएगा। के तेज धार, हाय हाय। के तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे, के तेज धार करती बंजारन चक्का खूब घुमावे, और दाब दांत के बीच कटारी मंद मंद मुस्कावे, और पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन, अरे पूरा गली मोहल्ला घायल छुरियों वाले दिन, अरे छुरियों छुरियों छूट रही छुर छुरियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। कमाल। आप पर बोझिल तो नहीं हो रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, नहीं। अगला मॉल का जमाना आ गया। हमारे जमाने में तो मॉल था नहीं, फेरी का सिस्टम था। चौतरे पर बैठ जाओ, हर आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद सामने से ही मॉल गुजरेगा, अपना उसी से ही काम चलाओ। अब मैं एक दृश्य आपको दिखाता हूं कि एक नई बहू आई है घर के अंदर, उसको चूड़ियां पहनाने के लिए एक बनिहार से कहा गया है। अब तक के गीत का जो सार अंतरा है वो मैं आप प्रस्तुत कर रहा हूं कि नई बहू अंदर है, उसको चूड़ियां पहनाई जा रही हैं। दृश्य प्रस्तुत है कि घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी, और पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी, के घर भीतर मनिहार चढ़ावे चूड़ियां कसी कसी सी, और पास खड़े भैया मुस्कावे भौजी फंसी फंसी सी, और देहरी पर निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन, अरे देहरी पर निगरानी करती बुढ़ियों वाले दिन,
अरे बाहर लाठी मूछें और पगड़ियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की पुड़ियों वाले दिन। और अंतिम पंक्तियां गीत की भी, मेरे काय पाठ की भी। वो अंतिम पंक्तियां क्या हैं? मेरी अपनी एक शरारत है जो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों की है, कोई बताएगा नहीं, लेकिन एक हम ही हिम्मती हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा साहब। कि शोले, इतनी खराब कविता, कितना खराब मुंह बनाया। अरे यार मैं तो पूरी पढ़ दूं आपकी कि शोले देख छुपा है बीरू। चक्कर क्या है, हम पिक्चर देख के आए हैं स्कूल गोल करके, अम्मा पिताजी के सामने पेशी कर रही हैं और हम जाना नहीं चाहते हैं, दृश्य बस इतना सा है। कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे, कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे, वो चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। कि शोले देख छुपा है बीरू दरवाजे के पीछे, वो चाचा ढूंढ रहे हैं बटुआ फिर तकिया के नीचे। अरे चाची बेंत छुपाती घूमे, चाची बेंत छुपाती घूमे छड़ियों वाले दिन, अरे हल्दी गर्म दूध के संग फिटकरियों वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, अरे 10 पैसे में 2 चूरन की गुड़ियों वाले दिन। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।